सन 1942 का समय था। भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। हर गली, हर गांव और हर शहर में आज़ादी की एक धीमी लेकिन गहरी आग जल रही थी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में 16 साल का एक लड़का रहता था, अर्जुन। साधारण सा चेहरा, आंखों में सपने और दिल में देश के लिए कुछ कर गुजरने की आग। अर्जुन के पिता किसान थे। दिन रात खेतों में मेहनत करते, लेकिन फसल का बड़ा हिस्सा अंग्रेज सरकार के कर में चला जाता। घर में कई बार खाना कम पड़ जाता, पर शिकायत करने का हक किसी के पास नहीं था। एक दिन अर्जुन ने देखा कि गांव के चौक पर अंग्रेज सिपाही एक बूढ़े आदमी को सबके सामने मार रहे थे। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने लगान भरने के लिए समय मांगा था। अर्जुन की मुट्ठियां भींच गईं। उसने अपनी मां से पूछा, मां, हम इतने कमजोर क्यों हैं? ये अंग्रेज हम पर राज क्यों करते हैं? मां ने चूल्हे की आंच धीमी करते हुए कहा, बेटा, हम कमजोर नहीं हैं, बस हम बटे हुए हैं। जिस दिन पूरा भारत एक हो जाएगा, उस दिन ये राज खत्म हो जाएगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। कुछ दिनों बाद गांव में खबर आई, भारत छोड़ो आंदोलन की सभा होने वाली है। लोग कह रहे थे कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। अर्जुन चुपके से सभा में पहुंच गया। वहां हजारों लोग थे। हर तरफ एक ही नारा गूंज रहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पहली बार अर्जुन ने महसूस किया कि वहां अकेला नहीं है, पूरा देश उसी आग में जल रहा है। सभा से लौटते समय उसने फैसला कर लिया, अब वह सिर्फ देखेगा नहीं, कुछ करेगा। धीरे धीरे वह गांव के कुछ युवाओं के साथ जुड़ गया। वे रात में मिलते, गुप्त रूप से संदेश पहुंचाते, पर्चे बांटते और लोगों को जागरूक करते। एक दिन अर्जुन को एक महत्वपूर्ण काम मिला। उसे पास के शहर में एक क्रांतिकारी नेता तक एक संदेश पहुंचाना था। वह संदेश बहुत जरूरी था, क्योंकि अगले हफ्ते एक बड़ा प्रदर्शन होने वाला था। अर्जुन ने बिना डरे हाँ कर दी। सुबह सुबह वह साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ता लंबा था और हर मोड़ पर अंग्रेज पुलिस का खतरा। उसे संदेश को अपनी कमीज के अंदर छिपा लिया। रास्ते में एक पुलिस चौकी आई। एक अंग्रेज अफसर ने उसे रोका। कहाँ जा रहे हो? अर्जुन ने डर छुपाते हुए कहा, साहब, मामा के घर जा रहा हूं। अफसर ने शक भरी नजर से देखा। तलाशी लो इसकी। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। सिपाही आगे बढ़ा ही था कि पीछे से बैलगाड़ी पलट गई और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। उसी हंगामे में अर्जुन को जाने दिया गया। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद देश भी उसकी मदद कर रहा है। वो शहर पहुंचा, संदेश सही व्यक्ति तक पहुंचाया और शाम तक वापस लौट आया। उस रात उसे पहली बार अपने ऊपर गर्व हुआ। लेकिन आज़ादी की राह आसान नहीं थी। कुछ दिनों बाद गांव में अंग्रेज पुलिस ने छापा मारा। किसी ने खबर दे दी थी कि गांव के युवक आंदोलन में शामिल है। अर्जुन और उसके दोस्तों को पकड़ लिया गया। गांव के लोग डर से चुप थे। पिता की आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व भी। जेल की कोठरी छोटी थी, अंधेरी थी और उम्मीद तोड़ने के लिए काफी थी। एक अंग्रेज अफसर ने अर्जुन से कहा, नाम बताओ अपने साथियों के और घर चले जाओ। अर्जुन ने शांत आवाज में कहा, घर तो मैं तभी जाऊंगा जब मेरा देश आजाद होगा। अफसर गुस्से से चला गया। जेल में अर्जुन ने कई ऐसे लोगों को देखा जो महीनों से लेकिन उनकी आंखों में हार नहीं थी। वहीं एक बुजुर्ग स्वतंत्रता सेनानी ने उससे कहा, बेटा, आजादी कोई एक दिन में नहीं मिलती, कई पीढ़ियां कीमत चुकाती है। अर्जुन ने पूछा, क्या हम सच में आजाद होंगे? बुजुर्ग मुस्कुराए, सूरज को निकलने से कोई रोक नहीं सकता। कुछ महीनों बाद कम उम्र होने के कारण अर्जुन को रिहा कर दिया गया। जब वो गांव लौटा, लोग उसे अलग नजर से देख रहे थे। अब वो सिर्फ किसान का बेटा नहीं था, वो आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा था। समय बीतता गया। 1945, 1946, पूरा देश बदल रहा था। हर जगह आंदोलन तेज हो रहे थे। अंग्रेज समझ चुके थे कि अब भारत को रोकना मुश्किल है। फिर आया 15 अगस्त 1947।
सुबह का सूरज जैसे कुछ नया लेकर उगा था। गांव में मंदिर की घंटियां बज रही थी। लोग दौड़ते हुए चौक की ओर जा रहे थे। किसी ने चिल्लाकर कहा, भारत आजाद हो गया। कुछ पल के लिए अर्जुन को विश्वास ही नहीं हुआ। उसकी मां रो रही थी। पिता चुप खड़े आसमान देख रहे थे। गांव के स्कूल पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। जब झंडा ऊपर उठा, अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उसे जेल की कोठरी याद आई। वो बूढ़ा किसान, वह चौक, वह मार, वह अपमान, और फिर यह सुबह। उसने धीरे से कहा, ये सिर्फ झंडा नहीं, ये लाखों सपनों की जीत है। पास खड़े उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, आज हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन आज हम गुलाम नहीं हैं। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे लगा जैसे उन सभी लोगों की आत्माएं मुस्कुरा रही हो, जिन्होंने यह दिन देखने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। उस दिन उसने एक और फैसला किया। अब लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, अब देश को बनाना था। उसने पढ़ाई करने का निश्चय किया ताकि नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सके। क्योंकि आज़ादी सिर्फ अंग्रेज़ों को भगाने से नहीं मिलती, आज़ादी जिम्मेदारी भी मांगती है। और उस छोटे से गांव का वो साधारण लड़का समझ चुका था, देश सिर्फ सीमाओं से नहीं बनता, देश बनता है उन लोगों से जो उसके लिए सपने देखते हैं, संघर्ष करते हैं और कभी हार नहीं मानते। यही भारत की असली कहानी है, और यही आज़ादी की सबसे बड़ी कीमत भी।